दोस्तों, आपकी किडनी में पथरी है या आपके गॉलब्लैडर यानी पित्ताशय में पथरी है, उसकी साइज़ 5 mm हो चाहे 25 mm हो, वो गलेगी भी और दोबारा बनेगी भी नहीं। ये मेरा वादा नहीं, दावा है। इसे आप दावा समझिए, और ये मेरा दावा खोखला दावा नहीं, इसे मैं प्रूफ करके देता हूँ। मैंने अपने लाइफ काल में हज़ारों गॉलब्लैडर और किडनी की पथरी का इलाज किया है। तमाम पेशेंट ऐसे हैं जो कि आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अभी आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि दोबारा से पथरी किसी को बनी हो, ऐसी कोई बात ही नहीं आई। और यदि मैं आपसे वादा करता हूं, बल्कि दावा करता हूं, अगर ऐसा कोई भी कारण फिर बना तो मैं आपके पेशाब से अपने मुँह से कलम करवा लूँगा। विश्वास करिए, मैं ये दावा यूँ ही नहीं करता, मुझे अपने आयुर्वेद पर विश्वास है। अब आपको विश्वास हो ना हो मैं नहीं कर सकता, मैं हनुमान जी नहीं हूँ सीना चीर के आपको दिखा दूँ। लेकिन इतना विश्वास मैं अपने आप पर रखता हूँ कि जिसको भी मैंने हाथ लगाया, ये ऊपर वाले का वरदान है, भगवान का आशीर्वाद है कि कोई भी मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं गया। ऑपरेशन की नौबत आई ही नहीं। दोस्तों, मैं ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है और मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले की अगर ये देन मेरे पास है, नाड़ी विज्ञान की कला मेरे पास है जो कि आज दुनिया में कहीं नहीं है, तो उसका लाभ आप ले सकें, मेरे ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल सके, आप स्वस्थ रह सकें। इस बात की चिंता को लेकर मैंने इस वीडियो बनाया। मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मत करिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। आप अभी स्किप करके चले जाइए। अगर आपको मेरे इस वीडियो से उबाऊपन महसूस हो रहा है, आपको इस वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप 5 मिनट वीडियो देखने के बाद जो स्किप करने वाले हैं उसे अभी स्किप कर जाइए, हट जाइए, कोई ज़रूरत नहीं मुझे आपके देखने की। लेकिन यदि आपको अपने स्वास्थ्य से प्यार है, अपने जीवन से प्यार है, अपने लाइफ से प्यार है, आपको चिंता है कि मेरे न रहने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, और यदि आप डॉक्टरों के भारी भरकम छुरी, तलवार, चाकू, कैंची से बचना चाहते हैं, ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद अपनाएं, रोग रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, मैंने अभी जो दावा किया, अगर उसकी बात करें तो मैंने अपने जीवन काल में जितने भी ट्रीटमेंट किए हैं, जो मैंने बताया कि नहीं, कुछ वीडियोज़ भी मैंने बनाए हैं आपके प्रूफ के लिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके आई बटन में दे दूंगा, देखिएगा। अगर उसने देखने के बावजूद भी आपको विश्वास नहीं होता है तो मुझसे मिलिए, मैं उनका नाम, पता, एड्रेस सब दूंगा। आप जाकर के लाइव मिलिए, चीज़ों को देखिए, समझिए और डॉक्टरों के भारी भरकम छुरी तलवार से बचिए। दोस्तों, मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चिंता आप अपनी करिए, आपका क्या होगा। पथरी को लेकर ऐसे ही जीना चाहते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा आज का समाज इतना परेशान है, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, पैसों की तंगी, व्यवसाय का टेंशन, सब कुछ सिर पे है। इसके बावजूद अलग से रोगों का बोझ सिर पर लेकर के कब तक चले यार। 4 दिन की जिंदगानी है, ढंग से जियो यारों। ये क्या मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा करके तिल तिल कर रोज़ मरना ठीक नहीं। लाइफ में सिर्फ एक बार मौत होगी, बार बार नहीं। अगर आपको रोज़ रोज़ तिल तिल करके रोगों से कष्ट भोगते हुए मरना है तो फिर ये आपकी मर्जी, मेरा क्या है। 4 दिन की ज़िंदगी है, अपनी तो कट रही है, जाना है, मुझे तो मरना है। ये मैं भली बात जानता हूँ, मुझे मरना है, क्योंकि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसे जाना ही जाना है। भगवान रामचंद्र जी आए और चले गए, जब उनकी कोई बिसात नहीं रही तो मेरी क्या औकात है। आपको इस दुनिया में रहना है या नहीं रहना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जाना है, ये मेरा परफेक्ट है, एकदम मैं इसे जानता हूँ। लेकिन मैं जाने से पहले कुछ करके जाना चाहता हूँ। यूँ ही बस यूँ ही आए गए, खाए, निपटे, निकल गए, कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं करता। यदि आपको अपनी लाइफ ढंग से जीनी है, अगर डॉक्टरों की बात करें, आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, आपके पास पथरी है या कोई भी समस्या है, इलाज के लिए जाते हैं, आप सिंगल पीस में जाते हैं, एंट्री कराते हैं, आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जिस चीज़ के लिए आपको अंदर ले जाया गया वो चीज़ें
प्रैक्टिकली क्लियर होकर के ही आप बाहर आएंगे। आप सिंगल पीस में गए थे, क्या गारंटी है कि आप सिंगल पीस आएंगे भी या नहीं आएंगे। सिंगल पीस का मतलब आप फुल बॉडी के साथ गए थे, फुल बॉडी के साथ ही वापस आएंगे या अपना किडनी, गुर्दा या कुछ और अंग लेबोरेटरी में ही अंदर ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर आएंगे। है कोई गारंटी दे सकते हैं आप? मैं सभी डॉक्टरों को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समाज में इतनी चीज़ें, इतनी बुराइयाँ फैली हैं, विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। गलती एक करता है, समाज पूरा भुगतता है उस चीज़ को। मैं आजकल के डॉक्टरों को नमन भी करता हूँ, उन्हें प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें क्रिटिकल ऐसी होती हैं जिन्हें सर्जरी किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मेरे बस में भी नहीं है। कहीं कहीं इमरजेंसी आ जाती है, उनकी आवश्यकता ऐसी पड़ती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भगवान के बाद दूसरा नंबर सिर्फ डॉक्टर का होता है, और वही ऐसे हैं जो कि जीवन दान देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर स्वार्थ पर उतर जाएं तो जीवन लेने से भी नहीं खिंचकते। ये सब नहीं करते, मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पैसों के लालच में आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर कभी ध्यान नहीं देते। उन्हें सिर्फ अपना जेब भरना है, चाहे उसके लिए आपका गला ही क्यों न काटना पड़े। अब आप ज़रा सोचिए, आप पेशेंट थिएटर में आप जाते हैं, पथरी निकाल ली जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या दोबारा से पथरी नहीं होगी इस बात की गारंटी लिख कर डॉक्टर देंगे? मैं दूंगा, गारंटी है दोबारा फिर से पथरी नहीं होगी, बशर्ते मेरे शर्तों पर अगर आप दवा करते हैं पथ्य परहेज के साथ। तो बात हो रही थी डॉक्टरों की, तो एक मैटर आज के न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में भी चल रहा है। अपने बनास का एक खबर है, एक पैथोलॉजिकल सेंटर का कारनामा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर देखिएगा भरपूर अच्छी तरीके से। मैं थोड़ा बहुत बता पाऊँगा जो मेरी जानकारी में है। आजकल पैथोलॉजिक सेंटर वाले आपको सिर्फ एक तरह से पैसे कमाने का जरिया बना के आपको रख चुके हैं। कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कह नहीं सकते, आपको रोग होता है, आप डॉक्टर्स पर जाते हैं, विश्वास करते हैं आपका कल्याण होगा। कल्याण आपका नहीं होगा, कल्याण उनका होगा। वो आपको एटीएम मनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप पहुंच गए, आप अपना एटीएम लेकर उनके पास पहुंच गए, बस वो अपना कार्ड भिड़ाएंगे, जितना चाहें उतना रुपया निकाल लें आपसे। आपको कुछ पता तो है नहीं कहाँ क्या होना है, आप ठीक होंगे या नहीं इस बात की गारंटी नहीं, आपकी किसी भी अंग से कोई छेड़छाड़ किया जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। बोलिए, ये तो समाज में इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कहाँ विश्वास किया जाए, किस पर विश्वास किया जाए। छोड़िए इन बातों को, आइए मूल टॉपिक पर। हम आज बात करने वाले हैं किडनी संबंधित समस्याओं पर। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, अगर आपके पास टाइम है, वक्त है तो देखिए, अन्यथा अभी स्किप कर जाइए, कोई ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं बहुत खुश हूँ। आप अगर परेशान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने परिवार को दिखाइए, अपने समाज में रहने वाले उन भाई दोस्तों को भी दिखाइए, हो सकता है उनका भी कल्याण आपके माध्यम से हो जाए। आपको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे कि आपके माध्यम से वो किसी सही जगह पहुँचे, जिससे कि उनकी किडनी की पथरी या गॉलब्लैडर पित्ताशय की पथरी बिना ऑपरेशन के आराम से निकल गई, घर बैठे खाते नहाते। दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि आप घर पे बैठे हैं, अपने परिवार में हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी बीत रही है, जैसे भी बीत रही है। एकाएक आपके पेट में, सीने में, अगल बगल दर्द बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, असहनीय दर्द हुआ। आप परेशान हो गए, क्या करें क्या ना करें। आप लोकल में कहीं दवा भी लिए, थोड़ी देर के लिए राहत भी हुई, फिर से दर्द हुआ, आप चिंतित हुए, आप फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सलाह दी कि नहीं, आपको अल्ट्रासाउंड कराना है या सोनोग्राफी करवा लीजिए। आपने करवाया, रिपोर्ट निकल के आया कि आपकी किडनी में, दोनों किडनी में या पित्ताशय में पथरी है। पता चला 8 mm की है, किसी की 12 mm की है, पता चला दोनों में है, 22 mm की है, 18 mm की है, कुछ भी है। चिंता तो हो गई कि करें तो क्या करें। अब डॉक्टर से आप अगर सलाह लेते हैं तो वो कहेंगे कि भाई इसका ऑपरेशन होगा, उनके पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं सिवाय ऑपरेशन के। अब चलिए, अपने शरीर को उनको सौंप दीजिए
वो गाजर मूली की तरह काट के उसको बढ़िया से अपना गणित कर दें। आपकी पथरी निकलेगी कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, ये मैंने पहले भी बता चुका आपको। अब इस सवाल ये आता है कि आप क्या करेंगे, ऑपरेशन करवाएंगे? लागत भी लगनी है, 25-50 हज़ार लग भी सकती है। आप ऑपरेशन करवा के यदि ठीक भी हो गए, बल्कि हो भी जाते हैं, ठीक है निकलवा लीजिए, मुझे कोई गम नहीं। मैंने नहीं कहता आप मेरी आयुर्वेदिक दवा लीजिए, लेकिन ठीक हो जाने के बाद क्या फिर से कोई गारंटी है कि पथरी नहीं होगी? क्योंकि पथरी, अब मैं मूल टॉपिक पर आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पथरी अगर आपके पास गॉल ब्लैडर में या किडनी में 12 mm की पथरी बता दी गई, 22 mm की पथरी बता दी गई, तो आप पहले ये ध्यान दीजिए, दर्द में है वो ठीक है, अलग बात है। डिसीजन लेने से पहले सोचिए, अपने शरीर के बारे में ध्यान दीजिए। यदि 22 mm, 12 mm, 18 mm, 7 mm कुछ भी पथरी, चाहे वो कहीं की भी हो, तो क्या वो आज आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, आज आपको दर्द हुआ, तो क्या वो आज ही पथरी आपके शरीर में बनी? क्या वो पथरी सिर्फ एक दिन में बन के तैयार हो गई आपके शरीर में? जी नहीं। इस विषय पर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज आपके सामने कोई एक अमरूद का 250 ग्राम का फल लेकर आपको दे, आपके हाथों में दे, तो आप क्या इमेजिन करेंगे? क्या वो अमरूद 250 ग्राम का जो फल आपके हाथ में है वो एक दिन में तैयार हो गया? आप इतना तो अनुभव होगा, आप जानते ही होंगे कि 250 ग्राम का एक अमरूद का फल तैयार होने में, यदि आप चाहते कि नहीं मैं तैयार करूं, तो आपको उसका एक पौधा लगाना होगा, 2 साल 4 साल उसको सींचना होगा, 2-4 सालों का समय बीतेगा, इसके बाद उसमें कलियाँ आएंगी, फूल लगेंगी, तब फल लगेगा, तब वो तैयार होगा। कितना वक्त बीता? 4 साल। ठीक इसी तरीके से आप अपने इस पथरी के बारे में भी इमेजिन करिए, ये पथरी आज नहीं बनी है, इसके पीछे भी आपके शरीर का इतिहास है। मान लिया जाए आप बवासीर के रोगी हैं, कब्ज है, गैस है, बवासीर से परेशान है, मस्से हो गए हैं, तकलीफ़ है, जलन है, दर्द है, पेशाब में समस्या है, गैस की समस्या है, घबराहट है, बेचैनी है। अब होगा क्या? आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, उस इन्फेक्शन की वजह से मूत्राशय नली में भी इन्फेक्शन होगी, पित्त सूखेगा, पथरी बनेगी। अब वो पथरी बनते बनते, बननी तो कब से शुरू हो गई, उसका कारण इतिहास मैंने आपको बताया एक रोग को लेकर। अब वो पथरी बनते बनते इतनी बड़ी बनी कि 18 mm की बन गई। अब जब वो किसी नली में फंसी, आपको पेन हुआ, दर्द हुआ, तब आप चिल्लाए, तब आपको महसूस हुआ कि नहीं ये तो हमको दर्द है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, रिपोर्ट निकली कि पथरी है। तो पथरी को सिर्फ निकाल देने मात्र से ही, ऑपरेट करके निकाल देने से ही निकल भी जाता है। निकाल देने मात्र से क्या आपकी सारी पिछली समस्याएं खत्म? आप स्वस्थ हो गए, आप निरोग हो गए, आप अपनी लाइफ को स्वस्थ जिएंगे? क्या वो दोबारा से पथरी नहीं बनेगी? बनेगी, क्योंकि उसके बनने का जो मूल कारण है वो सारा आपके पास है, वो कहीं गया नहीं है। अगले 2, 4 से 6 महीने के बीच, साल भर के अंदर जब भी मौका बनेगा, जैसे कि अभी आपने अमरूद का एक फल तोड़ लिया, तो क्या उस टहनी में, उस डाली में दोबारा फल नहीं आएगी? आएगी ना? नहीं इस साल आएगी, अगले फसल में आएगी, आएगी ज़रूर। उस टहनी में नहीं आएगी, दूसरे टहनी में आएगी, आएगी ज़रूर, क्योंकि रोग है, इन्फेक्शन है, खून में गर्मी है, प्रॉब्लम्स हैं, तो पथरियाँ फिर से बनेंगी। अब आप अपने शरीर को गाजर, मूली और सलाद की तरह जाकर डॉक्टरों से कटवाते रहिए, क्योंकि उनके पास वही एक हथियार है, काटो काटो, सिर्फ काटो, क्योंकि उनको उसी से मिलना है। काटिए, कटवाते रहिए अपना, चाहे वो आपको बवासीर है तो भी कटवाइए। अगर आप महिला हैं, सजेस्ट करिए, आप महिला हैं, आपको लिकोरिया की शिकायत हो गई, पानी की शिकायत हो गई, आपका कैल्शियम जा रहा है बॉडी से, पेशाब के रास्ते, शरीर में जलन है, हाथ पैर में जलन है, माहवारी यानी पीरियड्स में प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग होती है, कमर में दर्द है, चक्कर है, कमजोरी है, सूजन है, झुंझुनी है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगता, तमाम प्रकार की समस्याएं आ गई। आप डॉक्टर से सलाह लेने जाती हैं, इलाज करती हैं, डॉक्टर बोलता है ये तो प्रॉब्लम हो गई, ऑपरेशन करना होगा। अब मैं पूछता हूँ ऑपरेशन क्यों? लिकोरिया की शिकायत हो गई, ब्लड में इन्फेक्शन है, गर्मी है, परेशानी है, उसको दूर किया जाए,
आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ इन तीनों को दर्शाया गया। पित्त से गर्मी होती है, जो कि पित्त दूषित होने की वजह से ब्लड में इन्फेक्शन होता है, शरीर में गर्मी बनती है, बुखार बनती है, आपको लिकोरिया होगी, शरीर का कैल्शियम सब शरीर से निकल के बाहर जा रहा है। अब उसकी वजह से इतनी गर्मी बनी, इतना इन्फेक्शन बना कि आपके यूट्रस में, आपके बच्चेदानी में गांठ हुआ, रसौली हुई, माहवारी की शिकायत हो गई, कैंसर तक की शिकायत बन गई। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, ऑपरेशन कर दो, न रहेगी बांस न बाजेगी बंसुरी। तो आप अगर महिला हैं और इस रोग से पीड़ित हैं तो ऑपरेशन करवाइए, आप पुरुष हैं, आपको बवासीर है तो आप ऑपरेशन करवाइए। और कई समस्याएं हैं। अब यूरिन की समस्या हो गई, किडनी काम नहीं कर रही, किडनी फेल होने लगी, आपको डायलिसिस की सलाह दी जाएगी, चलिए वहाँ पर आप डायलिसिस करवाइए। किडनी फेल हो गई, चलिए ट्रांसप्लांट करवाइए। मतलब हर जगह सिर्फ छुड़ा, चाकू चलाओ, कैंची लगाओ, क्योंकि मनी वहीं से आएगी ना। और कहीं अगर निगाह बना दिया आप पर बढ़िया से तो बढ़िया इनकम आएगी। अब आपकी ज़िंदगी है, आप समझ लीजिए करना क्या है, ऑपरेशन करवाना है या दवा करनी है। मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो, या मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए, क्या हर रोग का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है? दुनिया में दवा नाम की कोई चीज़ रही नहीं गई। एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें, इमरजेंसी को छोड़कर, इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक मेडिकल मेडिसिन्स भगवान है। और इमरजेंसी के कंडीशन में एलोपैथिक डॉक्टर्स भी भगवान हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर वो न रहें तो इमरजेंसी संभलेगी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं संभाल पाऊँगा। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जो पुरानी बीमारियां हैं, प्रसूत हैं, गुप्त रोग हैं, हस्तमैथुन है, नामर्दीपन है, निसंतानता है, बवासीर है, पथरी है, गलबड़े स्टोन है, और भी तमाम समस्याएं हैं। कितनों का मैं नाम लूँ? मेरी वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, बहुत सारा कुछ मेंशन पड़ा है। अब आप बताइए कि सबका इलाज केवल ऑपरेशन? नहीं, आप प्रकृति से जुड़िए। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि आप इस तरीके से रहिए, इस तरीके से खान पान करिए कि आपको रोग हो ही ना रोग होगा, ना हमसे भेंट होगा। काहे के लिए आप बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, काहे उनकी गोलियां खाएंगे, काहे उनका उस तरह अपने शरीर पर चलवाएंगे। ऑपरेशन भी करवाओ, पैसे भी दो, ज़िंदगी भर के लिए गैस के रोगी बनो, गारंटी भी ना मिले कि मेरे पास दोबारा पथरी नहीं होगा। अब बोलिए क्या चाहते हैं आप? अभी भी आप चाहेंगे नहीं ऑपरेशन करवाएं? यदि अभी भी चाहते हैं तो करवाइए, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ जैसा आप चाहें, मरिए, रोज़ मरिए। मुझे तो जीवन में एक बार मरना है, मैं अपने जीवन से खुश हूँ। आप मेरे पास नहीं आते हैं, मेरी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, मत समझिए, कोई मतलब नहीं पड़ता। मैं आपको समझाने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, खुशी खुशी जी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले, मेरे इस दुनिया छोड़ने से पहले, मेरे पास जो ज्ञान है, जो ऊपर वाले ने मुझे ज्ञान दिया है, आयुर्वेद की ज्ञान मुझे जो मिली है, वो मैं बांट के जाऊँ। उसका ज्ञान का प्रकाश मैं इतना फैलाऊँ कि काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हों। अब यदि मैं बात करूँ, थोड़ा सा एक उदाहरण आपको और दूँगा। आज आप देखते हैं, आपके पास एक मोबाइल है, कंप्यूटर है, सिस्टम है, जो भी है, कोई प्रॉब्लम आ गई, हार्डवेयर की प्रॉब्लम आ गई, मैकेनिक बहुत बैठे हैं, उनको वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्टर ही हैं, इलाज कर देते हैं उसका। अगर सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपकी मोबाइल वर्क नहीं कर रही है, हैंग कर रही है, तो क्या करेंगे आप? क्या वो डॉक्टर, वो इंजीनियर जो मोबाइल का डॉक्टर है, क्या उसको क्लियर कर पाएगा? वो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? वो प्रकृति प्रदत्त, जिस प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा है, वैसे ही एक प्रकार से सॉफ्टवेयर भी है, जो कि एक बार अगर वो हैंग कर गया तो हैंग कर गया, फिर वो मोबाइल लेकर आप सिर्फ डब्बा की तरह घुमाते रहिए, वर्क नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी है, इसमें जो हमारा मन है, शांत है, विचार है, वो ऊपर से, ऊपर जो बैठा है ऊपर भगवान, उसने बनाया, उसने दिया है, उसका विज्ञान, उसका गणित अलग है, उसका भी एक चिकित्सा प्रणाली है, उसकी भी एक पढ़ाई होती है। जैसे कि आजकल पैरामेडिकल कोर्स करने वाले, MBBS करने वाले, हमारे और आपके द्वारा जो इजाद किया गया कंप्यूटर या फिर और लैब साइंटिस्ट वगैरह सब हैं, वहीं पर पढ़ाई करते हैं। उसी के आधार पर वो रोगियों की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट निकलवाते हैं, जिस तरीके से
रिपोर्ट सामने आती हैं कंप्यूटर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त नहीं, कंप्यूटर प्रदत्त जो रिपोर्ट्स आती हैं उसी के आधार पर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं। उन्हें अपने दिमाग को लगाने की ज़रूरत नहीं, आप आ गए, आपके पास परेशानी ये है, वो उसका इलाज कर देंगे। आपके पास दूसरी परेशानी है, आपको पथरी है, इसका इलाज, आपको दर्द है, आपका इसका इलाज, आपको बवासीर है, आपका इसका इलाज। इलाज के नाम पर सिर्फ ऑपरेशन, इलाज कहाँ, सिर्फ ऑपरेशन कराते रहो। अब आपके पास 20 और रोग पड़े हैं, जैसा मैंने पीछे कुछ आपको बताया, उसका इलाज कौन करेगा? उनके पास अपने खुद की कोई कला नहीं है कि आपको बताएं कि आपके पास ये भी समस्या है। मेरे पास है, मेरे पास नहीं, आयुर्वेद के पास है, जो कि ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाला आयुर्वेद इस तरीके से बना कर रखा हुआ है और संत महापुरुषों की ये देन है, उनके ग्रंथों की ये महानता है कि आज आपको डॉक्टर्स दुनिया में, समाज में तमाम मिलेंगे, वैद्य नहीं मिलेंगे। मैं डॉक्टर रंजीत केसरी बनारस से बिलोंग करने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी 7 पीढ़ियाँ जो कि आयुर्वेद से ही बिलोंग कर रही थी। आयुर्वेद मेरे खून में रचा बसा पड़ा है, मैं उसी में पैदा ही हुआ हूँ। तो इतना अनुभव है मुझे कि मैं जिस चीज़ को समझता हूँ, देखता हूँ, जानता हूँ, और जो भी रोग मेरे सामने आते हैं, यदि वो मेरे काबिल होते हैं तो मैं उसे टच करता हूँ, अन्यथा मैं उसे छूता भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन सा रोग साध्य है, कौन सा रोग असाध्य है, क्या ठीक होने वाला है, क्या ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि आयुर्वेद का जो नाड़ी ज्ञान है, नाड़ी ज्ञान, जो ये नाड़ी देखी जाती है, इस तरीके से नाड़ी देखी जाती है, रोगियों का जो नाड़ी ज्ञान है, ये सिर्फ प्रकृति प्रदत्त आयुर्वेद के ग्रंथों में है, जिसका कि ज्ञान आज के समाज में शायद ही कुछ एक वैद्यों के पास होगा, जैसा कि मेरे पास है। नाड़ी विज्ञान बताती है आप क्या खाकर अभी आप आए हैं, आप अभी क्या करके आए हैं, क्या आपके साथ घटित हुआ है, सारा कुछ नाड़ी बताती है। आप कब तक इस दुनिया में रहेंगे, कब आपको मरना है, सारा ज्ञान ये नाड़ी बताती है। हालांकि ये बात अलग है कि मैं इस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जहां तक भी हूं आपका इलाज तो कर ही सकता हूं। आप मेरे सामने 2 मिनट के लिए आइए, कंप्यूटर टीवी स्क्रीन की तरह आपको अगर स्कैन ना कर दूं तो कहिए, आपकी जितनी भी रोग हैं, आप नाम नहीं लीजिएगा, स्कैन कर दूंगा डाटाबेस, लाइन बाय लाइन आपके पास कितनी समस्याएं हैं सारी परतें खोल कर रख दूंगा, चाहे आप गुप्त रोग से पीड़ित हों या किसी और रोग से। अगर विश्वास नहीं तो एक बार कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, कंसल्ट ले लीजिए, फ्री है, नो टेंशन। देखिए आपकी दुनिया, आपकी परतें खोल कर ना रख दूँ तो कहिए। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं क्षमा चाहूँगा, वीडियो लंबी तो थोड़ी ज़रूर हो जा रही है, लेकिन अगर मेरी पूरी बात को आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। बीच में स्किप करके भागने से कोई मतलब नहीं। भागना हो तो अभी भी मौका है, भाग जाइए। क्योंकि यदि आप ठीक होना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, इस धरती पर रहना चाहते हैं जितना कि ऊपर वाले ने रजिस्टर में अपने मेंटेन किया है आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को, चाहे वो 50 साल हो चाहे 150 साल हो, खुशी खुशी जीना चाहते हैं, तो एक बार मुझसे कंसल्ट ज़रूर करिए। दवा के लिए नहीं, यूँ ही देखिए कि आपको परेशानी क्या है। शायद हो सकता है कि कुछ कमियां निकल जाएं और उसका ट्रीटमेंट यदि आप ले लो, शायद आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। टॉपिक से ना हटते हुए मैं बात ये करूँगा, अभी मैंने कहा पथरी का ऑपरेशन आप करवा लिए, निकल गई, और जितनी सारी समस्याएं हैं उनका होगा क्या? तो यदि आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं, आयुर्वेद का इलाज करते हैं, तो आपकी पथरी, चाहे वो गॉलब्लैडर की हो या पित्त की हो, वो न सिर्फ गलेगी बल्कि आपकी सारी इन्फेक्शन, ब्लड की इन्फेक्शन, गर्मी शांत हो जाएगी, शरीर निरोग हो जाएगा, ना ही आपको पथरी रहेगी, ना ही पेशाब में जलन रहेगा, ना ही आपको कब्ज रहेगा, ना गैस बनेगी, ना ही हार्ट की समस्या होगी।
ना ही आपके सिर में दर्द रहेगा, ना चक्कर रहेगी, ना ही क्रोध होगा, ना ही गुस्सा होगा, भूख भी लगेगी, मेमोरी भी बढ़िया रहेगी, परिवार के साथ आप इंजॉय करेंगे। अब आप जेंट्स हैं तो आपके लिए ये बात, और यदि आप लेडीज़ हैं और लेडीज़ को इस तरीके से प्रॉब्लम यदि आपको है तो ना ही आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगी, ना ही आपके कमर में दर्द रहेगा, ना ही शरीर में सूजन रहेगा, ना ही आपको बवासीर होगी, ना ही ब्लड में इन्फेक्शन होगा, ना सिर के बाल झड़ेंगे, ना आँखों की रोशनी जाएगी, ना आपके भूख की समस्या रहेगी, बढ़िया भरपूर नींद आएगा, गुस्सा भी नहीं आएगा, मेमोरी ठीक ठाक रहेगी, निगाह चकाचक रहेगी, सब कुछ बढ़िया। अब आप विचार कर लीजिए करना क्या है, आयुर्वेद अपनाना है या डॉक्टरों से अपने बॉडी को चिरवाना है। अगर चिरवाते हैं तो हर रोग के लिए बारी बारी अपनी बॉडी को गाजर मूली की तरह काटिए, हर बार काटिए। आपको आप बवासीर है, एक बार ऑपरेशन कराएंगे, 6 महीने बाद फिर निकलेगी, फिर ऑपरेशन करवाओ, ज़िंदगी बस यूं ही चलेगी, कोई मतलब नहीं बनेगा। दोस्तों, वीडियो लगभग काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं अगर बातें करने बैठ ही जाऊँ तो घंटा 2 घंटा लग सकता है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैं नहीं कहता केवल किडनी की समस्या ही हो, कुछ भी समस्या हो, सिर्फ कैंसर और मृत्यु को छोड़कर, क्योंकि इसका इलाज आयुर्वेद नहीं करता, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। लेकिन यदि ऊपर वाले के रजिस्टर में आपकी जीवन की लाइफ है, आपकी लाइफ की घड़ी है, तो उसे ढंग से जीने लायक मैं आपको बना दूंगा, ये मेरा वादा नहीं दावा है। और यदि आप इस वक्त मेरे सामने मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अब अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, स्वास्थ्य हित से अच्छा हो, समाज हित से अच्छा हो, तो इसे आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लोगों को शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो दुनिया भर के कोने कोने तक जाए, क्योंकि रोग एक ऐसी विश्वव्यापी चीज़ है जो कि किसी को भी नहीं छोड़ती, सबको अपने लपेटे में ले रखी है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। ये वीडियो लोगों तक पहुंचती है तो हो सकता है कहीं न कहीं उनका कल्याण भी होगा मुझसे जुड़कर, और कहीं न कहीं आपको भी उसका श्रेय मिलेगा। उनका कल्याण होगा तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, वो फलेंगे फूलेंगे तो कहीं न कहीं उनके आशीर्वाद से आप भी फलेंगे फूलेंगे। और यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद नहीं आया हो तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा।